आप लोग हर साल होली खेलते हैं, होली का दहन होता है। क्या आप लोगों को पता है कि हम सनातन धर्म में होली क्यों मनाते हैं? तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या सच्चाई है होली मनाने की, होली दहन की, क्या हुआ था। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनमोल राणा और आज देखते हैं कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप बहुत यज्ञ करता था, वो एक राक्षस था, ठीक है। तो जब हिरण्यकश्यप ने बहुत यज्ञ किया, तपस्या की, तो ब्रह्मा देव उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि मुझे अमर होना है। तो भगवान ब्रह्मा बोले कि ये पृथ्वी मैंने बनाई है, ये संसार मैंने बनाया है, मैं किसी को अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तुम्हारी कुछ और इच्छा है तो आप वो मांग सकते हो। तो हिरण्यकश्यप ने बोला तो ठीक है प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दो, ना कोई मुझे दिन में मार सके, ना कोई मुझे रात में मार सके, ना कोई मुझे घर में मार सके, ना कोई मुझे बाहर मार सके, ना कोई मुझे अस्त्र से मारे, ना कोई मुझे शस्त्र से मारे, मतलब उसने इस तरीके का वरदान मांग लिया कि उसको कोई मार ही ना सके। उसको लगता था ये कि उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो देखते जाइए दोस्तों आगे क्या होता है। जब जब हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला तो हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि मैं ही महान हूँ, मैं ही इस देश में, ही दुनिया में सबसे बड़ा हूँ, मुझे अब कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया हूँ। तो इस वहम से हिरण्यकश्यप जी रहा था। उसने इतना आतंक मचा दिया दुनिया में, संसार में। तो जलाना, मारना, काटना, ये सब शुरू कर दिया। तो आपको पता ही है, जब जब पाप बढ़ता है तो खुद भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो उनके घर पे एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। आपने प्रहलाद का नाम तो सुना ही होगा। तो प्रहलाद ने जन्म लिया। जब जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप की पूजा ना करने की बजाय स्वयं भगवान विष्णु की पूजा करने लगा, तो हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने अपने दूत बुलाए, जो अपने सेवक थे वो बुलाए। उसने उसने बोला कि इसको ऐसा दंड दो कि ये मेरी पूजा करने लग जाए, इसको इतनी इतनी उत्पीड़ना दो, ठीक है। तो उसको ऐसा सब कुछ किया, उसको मारा पीटा। लेकिन प्रहलाद तो नहीं माने, क्योंकि वो तो उनको पता है कि भगवान विष्णु कौन है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो फिर वही पूजा करने लगा भगवान विष्णु की। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। फिर हिरण्यकश्यप ने बोला कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। मृत्यु दंड देने के बाद तो ये, जब ये ही नहीं बचेगा तो ये भगवान की पूजा कैसे कर सकता है। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसका नाम होलिका था, होलिका आई वहाँ पे। होलिका बोलती है हिरण्यकश्यप को कि भ्राता, मुझे एक वरदान मिला हुआ है। उस वरदान में मुझे एक ऐसी चादर मिली है, अगर मैं उस चादर को ओढ़ के अगर मैं अग्नि में बैठ जाती हूँ तो मैं नहीं जलूंगी। तो मैं एक ऐसा करती हूँ कि प्रहलाद को लेके अपनी गोद में, और मैं वो चादर ओढ़ के बैठ जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद तो उस समय भगवान विष्णु का भगत था। तो क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद होली लकड़ी जलाई गई, आग जलाई गई। तो होली का वो चादर ओढ़ के अपने भतीजे प्रहलाद को लेके अपनी गोद में बैठ गई। तो ऐसा हुआ कि वो जो चादर थी वो उतर के होलिका से प्रहलाद के ऊपर गिर गई। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। तो ऐसे तो होलिका जली थी, तो ऐसे ही बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हिरण्यकश्यप के साथ क्या हुआ उसके बाद। क्या हुआ, हिरण्यकश्यप जो इतनी क्रूरता दिखा रहा था उसके साथ क्या हुआ। तो जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप लेके चले गए तो वो पूछने लगे प्रहलाद से कि ऐसा क्या है तुम में कि जो तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, तुम भगवान विष्णु को पूजते हो। तो प्रहलाद ने बताया कि ये तो स्वयं, मैं तो स्वयं भगवान विष्णु को पूजता हूँ, वो हर जगह विराजमान है। तो एक स्तंभ को, एक पिलर को देख के बताया कि उसने पूछा हिरण्यकश्यप ने कि क्या इस पिलर में, इस स्तंभ में भी तुम्हारे भगवान विराजमान है। तो प्रहलाद ने बोला कि हाँ, इस पिलर में, इस स्तंभ में भी भगवान विराजमान हैं। तो उसको गुस्सा आया और उसने अपना मतलब उसको तोड़ के, जैसे भी उसने उसको तोड़ दिया, पिलर को मुक्का मार के या जैसे भी अपने हाथ से। उसमें बहुत शक्ति थी दोस्तों, तो उसने तोड़ दिया। तो तभी उस पिलर से, उस स्तंभ से एक ऐसी चीज़ उत्पन्न हुई जिसको जिसको जानकर आपको बहुत अचंभा होगा। समय भगवान विष्णु एक नरसिंह के अवतार में उस स्तंभ से प्रकट हुए। ना वो इंसान थे, ना वो जानवर थे, ना उस टाइम दिन था, ना उस टाइम रात थी। क्योंकि ना इंसान थे ना जानवर थे, तो वो
उन्होंने वो उनका आधा सर जानवर का था, सर जानवर का था और धड़ इंसान का था। ठीक है, ना दिन थी ना रात थी, शाम का टाइम था, ना घर में थे ना बाहर पे थे, दहलीज पे उनको मारा और न अस्त्र से न शस्त्र से उन्होंने नरसिंह ने अपने नाखूनों से उनका सीना चीर दिया। तो स्वयं भगवान विष्णु ने, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। जो भगवान ब्रह्मा का वर था कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं मार सकती, तो उस चीज़ को भी नहीं तोड़ा गया भगवान विष्णु की तरफ से। वो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रही। तो ऐसे ही भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का अंत किया। तो आप लोगों को उम्मीद है ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है सनातन धर्म की। तो ऐसी कुछ रोचक चीज़ें हमें पता हो, हमें अपने धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ें क्यों मनाते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही गए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी तथ्य के ऊपर जानकारी चाहिए तो आप अपना टॉपिक कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।